और बता दें आपको इस समय की ताजा खबर, मुठभेड़ जारी है। शोपियां में मुठभेड़ हो रही है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आतंकियों को मिटाने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रहा है भारत। इस समय की खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से आ रही है, जहां पर मेमरंड इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। 2 आतंकी ढेर हुए हैं। हालांकि यह आशंका है कि अभी कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग लगातार जारी है। दो आतंकी ढेर हैं। भारत के मुंह तोड़ जवाब से पाकिस्तान की 5 चौकियां ध्वस्त हुई हैं। दो आतंकी ढेर हुए हैं शोपियां में। फायरिंग लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन इस समय भारतीय सेना की ओर से जारी है, क्योंकि यह आशंका है कि कुछ आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। नापाक हरकत पाकिस्तान की लगातार जारी है। शोपियां में पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। 2 आतंकियों को ढेर किया है। कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पुंछ, अखनूर और राजौरी में फायरिंग हो रही है। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, नापाक हरकत पाकिस्तान की लगातार जारी है और बौखला चुका है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद यह जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर हड़कंप है। और इस समय खबर यह आ रही है कि अखनूर में, राजौरी में, शोपियां में इस समय पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिस तरीके से आतंक के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई की है और वायुसेना ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की है, लगातार पाकिस्तान जो बौखलाहट दिखा रहा है वो साफ जाहिर हो रही है। और यही वजह है कि उसने एलओसी पर कल से गोलाबारी शुरू की थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी पर गांव वालों को ढाल बनाकर मोर्टार दागे हैं। और इसके अलावा इमरान खान ने आज परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाली कंपनी जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसकी बैठक भी बुलाई है। तो इस बीच ये मुठभेड़ हुई है, शोपियां में मुठभेड़ हुई है और जिसके 2 आतंकवादी मारे गए हैं। तो ये एलओसी पर 12 जगह फायरिंग हुई है, जिसके जवाब में देर रात भारतीय सेना ने खबर है कि पाकिस्तान की 5 चौकियों को तबाह किया है। तो इसमें कई सैनिकों के पाकिस्तान के मारे जाने की भी खबर है। ये जरूर कहा जा रहा है पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई भारत की बिल्कुल नया भारत उन तमाम तत्वों को खत्म करने की ताकत रखता है प्रदीप, जो उसकी सुरक्षा में चुनौती बनेंगे। बिल्कुल, और ये कई तेवर दिखाए हैं इस बार, जो कि अभी तक ये हिचक थी कि सीमा पार कार्रवाई की जाए या नहीं, लेकिन वो सीमा पार करके कार्रवाई हुई है। आतंक को जवाब दिया गया है, लिहाजा पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस बीच शुरू की गई है भारत सरकार की ओर से, और जिस तरीके से तमाम देशों को ब्रीफ किया गया और ये कहा गया कि ये कार्रवाई ऐसे अन्य ठिकाने यानी जो आतंकी ठिकाना था उसके खिलाफ की गई, न कि मिलिट्री के खिलाफ थी या पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ थी। ये समझाने की कोशिश भारत सरकार की रही है और ये कामयाबी मिली है कूटनीतिक तौर पर, जब तमाम देशों ने समर्थन किया है। आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन में जा रही हैं। चीन की दौरे पर है वो, पहले से ये दौरा तय था और वहां पर वो रसिया और जो चीन का और भारत का त्रिकूट है उसके सम्मेलन में शिरकत कर रही है। और उससे पहले उन्होंने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन करते हुए भारत के तेवर दिखाए हैं। इस समय आपके पास क्या अपडेट है प्रदीप? ये जो मुठभेड़ चल रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है, आशंका ये है कि कुछ आतंकी और छिपे हो सकते हैं। इसको लेकर किस तरह की वहां पर मुस्तैदी है और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से सीमा पार एयर स्ट्राइक की गई है उसके बाद से ही एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वहां पर लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार वहां पर जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सक्रिय किए गए हैं। तो ये जरूर है कि किसी भी तरह की नापाक हरकत आतंकवादियों की ओर से उसको वहां पर जवाब देने के लिए, और पाकिस्तान की जो फायरिंग लगातार पुंछ के इलाके और दूसरे इलाकों में नौशेरा सेक्टर, ये तमाम ऐसी संवेदनशील जगह है, सेक्टर्स है जहां पाकिस्तान लगातार निशाना बनाता रहा है। तो वहां पर भी गश्त बढ़ा दी गई थी और इसीलिए यहाँ पर कामयाबी नहीं मिल पाई है। कल एक कैंप को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने गोलाबारी की थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वहां पर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया था और खबर है कि
ऑपरेशन के बाद जहां नौशेरा, पुंछ, राजौरी, बारामूला, अखनूर सेक्टर में मोर्टार दागे पाकिस्तान ने, तो उनका जवाबी वार किया गया है और कई चौकियां तबाह होने की खबर आ रही है। फिलहाल पुष्टि का इंतजार है, लेकिन ये जरूर है कि जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो गांव वालों को ढाल बनाकर फायरिंग कर रहे हैं और इसीलिए सिविल कैजुअल्टी ना हो, ये भी ध्यान रखा जा रहा है भारत की ओर से। चलिए, शुक्रिया आपका प्रदीप कुमार, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, आपकी ओर फिर हम रुख करेंगे। इस समय की बड़ी